सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज हम बात करेंगे उपमा कथा 14 के बारे में, जो कि मिलिंद प्रश्न में दिया गया है। ये उपमा कथा 14 का टॉपिक है शाल वृक्ष का एक गुण, यानी जो शाल का जो पेड़ होता है उसका गुण। तो राजा मिलिंद भिक्षु नागसेन से पूछते हैं कि भंते, आप कहते हैं कि एक भिक्षु को अरहत बनने के लिए उसमें साल वृक्ष का एक गुण होना चाहिए, तो वह गुण कौन सा है, वह गुण क्या है, कृपया बताइए। तब भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को जवाब देते हुए कहते हैं कि महाराज, जिस तरह साल वृक्ष की जड़ें जमीन से 100 हाथ तक नीचे जाती है या कभी कभी उससे अधिक भी जाती है, तो उसी तरह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु ने भी एकांत में रहकर अपने श्रमण धर्म, अभिज्ञाएं, पारमिता और जो श्रमण धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की गहराई तक जाना चाहिए। जिस तरह साल वृक्ष की जड़ें 100 हाथ गहरी जाती है, उसी तरह एक भिक्षु ने भी उस एकांत में रहकर उस गहराई में उतरकर इन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। यह साल वृक्ष का गुण है जो कि एक भिक्षु में होना चाहिए। जब ये गुण होगा तो फिर अरहत बनने की ओर आगे बढ़ेगा। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इस उपमा कथा में उसके ऊपर ध्यान दिया गया है। हम इन छोटी छोटी बातों को जो है अगर इग्नोर करते हैं तो फिर अपने गुणों का विकास नहीं कर सकते। तो उन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देने के लिए मुझे लगता है ये उपमा कथाएं है। तो एक छोटा सा उदाहरण देके 1 मिनट में बात खत्म करने वाली बात उन्होंने बताई। तो अब लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा होता है, बहुत डीप होता है भाई। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, शाल वृक्ष की जड़ें 100 हाथ तक नीचे जाती है, यानी बहुत गहरी जाती है। तो उसी तरह एक कार्यकर्ता ने भी, जो इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में लगे, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मार्ग पर चल रहे हैं, जो चाहते हैं कि मानव कल्याण हो, तो उन्होंने बुद्ध के जो सिद्धांत है इनका गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अब गहराई से अध्ययन का मतलब अगर वर्तमान में अगर लाए तो वो सिद्धांत तो है ही है, लेकिन एक ब्रॉड लेवल पर अगर इसे सोचा जाए तो देश में जो भी चल रहा है उसकी गहराई में उतरकर, यानी उसकी पूरी छानबीन जानकारी निकालकर उसकी गहराई में उतरकर हमने उसका अध्ययन करना चाहिए। तब जाके हमें दुश्मनों का षड्यंत्र समझ में आएगा। तो कहने का मतलब डीपली उसका अध्ययन करना होगा। भाई, भिक्षु या कार्यकर्ता बनने का मतलब है कि अपना जीवन हमने उसी काम के लिए समर्पित कर दिया है, हमारे पास दूसरा काम तो है नहीं। तो जब वही काम जब हमारे पास में है तो फिर उसकी गहराई में उतरा जाए, अन्यथा फिर कार्यकर्ता या भिक्षु बनने का कोई मतलब तो रहेगा नहीं। जब हम जब हमारा जन्म हुआ, या ये कहे कि हम जब कार्यकर्ता बने, हम इस विचारधारा में आए, तो हमने अपने आप को, अपना बुद्धि, हुनर, समय, श्रम इस काम के लिए हमने समर्पित कर दिया है। अब जब समर्पित कर दिया और फिर हम उसकी गहराई में ही अगर ना उतर पाए तो फिर हमारे समर्पित करने का कोई मतलब तो रहा नहीं। तो ये भिक्षु नागसेन जो है समझाना चाह रहे हैं कि एक भिक्षु ने उसकी गहराई में, उन सिद्धांतों की गहराई में उतरना चाहिए। और आज के तारीख में अगर देखा जाए तो जो कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं ने देश में जो चल रहा है उस समस्या, उसके कारण और उसके निदान की गहराई में उतरना चाहिए, उन बातों को समझने के लिए। इसके अलावा फिर फुले साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है उसकी गहराई है, बुद्ध के सिद्धांत है उसकी गहराई है। गहराई का मतलब कि एक होता है ऊपरी ऊपरी तौर से उस बात को पढ़ना। जैसे एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने कहा कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला है। ये बहुत लोग कहते हैं, लेकिन इसकी गहराई में उतरना अलग बात है। जब जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला है, तो जुल्म की डेफिनेशन,
जुल्म जो होता है उसके सहन करने वाला आखिर ज्यादा गुनहगार क्यों है? गुनहगार का मतलब फिर तो सहन करने वाले को जेल में डालना चाहिए, जिसने जुल्म किया उसको तो नहीं डालना चाहिए। तो इसमें फिर क्रांति के बीच छुपे हुए होते हैं, जो गहराई में अगर हम उतरते हैं तो जब क्रांति के बीच छुपे होते हैं तो हमें फिर इस देश में जब व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाना है, व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो फिर वहां पर इस एक सिंगल लाइन है बाबा साहब की कही हुई कि जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो हम जब उसकी गहराई में उतरते हैं तो फिर लोगों को समझाने में और फिर इस व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम कामयाब हो सकते हैं। हमें वो सब बातें समझ में आती है जो आम लोगों को नहीं समझ में आती। ये कब होता है? जब हम गहराई में उतरे। इसलिए भिक्षु नागसेन ने ये गुण बताया कि शाल वृक्ष की जड़ें वो 100 हाथ तक नीचे जाती है। तो वैसे ही हमने जो बुद्ध की विचारधारा है, फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा है, आज के समय में जो घटनाएं घट रही है उसकी गहराई में उतरकर जांच करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और फिर अपने व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी वावन मेश्राम जी और विलास खरात सर ने दिल्ली में मीटिंग लिया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी नरेंद्र मोदी को उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। तो उसकी गहराई में उतरे। उस मीटिंग में एक पत्रकार ने प्रश्न भी किया कि भाई 2017 में रिपोर्ट आ गई थी तो आप अभी मीटिंग ले रहे हो, मतलब अभी तक कर क्या रहे थे? तो 5 साल हो गए जब आप आंदोलन चला रहे तो अभी तक कर क्या रहे थे? तो 17 में तो रिपोर्ट आई लेकिन वो किसी को जानकारी नहीं दी गई। 2020 में छप के आई, अब सिंगल लाइन छप के आई तो उसी को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर सबूत इकट्ठा करने में समय लगा, ये सारा विलास खरात सर ने बताया। तो ये क्यों समय लगा? क्योंकि वो उसको पूरा डीपली उसका पूरा नॉलेज लेना चाहते थे और डीपली जानकारी लेने के साथ साथ सबूत भी इकट्ठा करना चाहते थे, इसलिए ये समय लगा। तो डीप में जब जाएंगे तो समय तो लगेगा। और जब जो जानकारी इकट्ठा हुई, सारा लीगल जो जिसे एविडेंस कह सकते हैं, क्योंकि सील ठप्पे सही चाहिए ना, क्योंकि खरात सर बोल देंगे और उसके आधार पे लीगल नोटिस भेज देंगे तो वो तो खरात सर ही अंदर चले जाएंगे। तो पहले तो सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। उन्होंने सारा इकट्ठा किया, सबूत इकट्ठा किए। जब पुख्ता सबूत इकट्ठा हो गए, इतने सबूत इकट्ठा हो गए कि हाँ अब लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, तब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जब सबूत इकट्ठा कर रहे थे तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं रखी जा सकती थी ना। तो खैर जिसने भी पत्रकार ने वो प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं गहराई में उतरना। छोटी से छोटी बात के ऊपर ध्यान देना। यही भिक्षु नागसेन राजा मिलिंद को समझा रहे थे। तो ये 14वीं उपमा कथा थी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवासी।